तंदुरुस्त मंदुरुस्त के इस मंच पर आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि शरीर की ढेर सारी समस्याओं की जड़ में अक्सर लीवर की समस्या होती है। इसलिए आज हम लीवर की सेहत की बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी बात ज़रूर सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह की दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर, बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि लीवर यानी यकृत शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। फिर भी लीवर के कुछ मुख्य कामों के बारे में हमें पता हो तो और अच्छी बात है। लीवर के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इसका वजन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है, यानी हमारे शरीर का सबसे वजनदार आंतरिक अंग लीवर है। लीवर एक काम तो यह करता है कि खून के विषाक्त तत्वों को छानकर शरीर से दूर करता है, यानी कि खून साफ करता है। लीवर पित्त का उत्पादन करता है, 1 से 1.5 लीटर पित्त हर दिन बनाता है। हम जानते हैं कि पित्त न हो तो वसा यानी फैट को पचा पाना मुश्किल है। लीवर भोजन के पोषक तत्वों को संसाधित करके उन्हें रक्त में मिलाता है। लीवर संक्रमण से बचाने का काम करता है, प्रोटीन निर्माण में सहयोग करता है, विटामिन व खनिजों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। सही बात तो यह है कि लीवर में गड़बड़ी हो तो हमारा हाजमा भी सही नहीं रह सकता। जाहिर है लीवर की देखभाल ठीक से करने की जरूरत है, अन्यथा लीवर के खराब होने पर हमारी सेहत भी ठीक नहीं रह सकती। वैसे एक सच यह भी है कि लीवर आसानी से खराब नहीं होता। अजब है कि हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा अंग है जिसमें खुद को रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता होती है, पर जब हम खाने पीने में बहुत ज्यादा अति कर देते हैं तो लीवर भी एक स्थिति के बाद खुद को नहीं संभाल पाता और जवाब दे जाता है। अब बात यह है कि आखिर क्या किया जाए कि लीवर एकदम चुस्त दुरुस्त ढंग से जीवन भर अपना काम करता रहे और अगर इसमें खराबी आ गई हो तो यह दोबारा से ठीक हो जाए। मैं यहाँ लीवर को ठीक रखने के लिए ज़रूरी खान पान की बात तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ आसान सी दवाएं भी बताऊंगा ताकि खान पान के साथ ज़रूरत होने पर इन दवाओं के सहारे आप अपना खराब लीवर घर बैठे ठीक कर सकें और सेहतमंद रह सकें। एक टॉनिक भी बताऊंगा जिससे आपका लीवर चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। पहली बात यह कि यदि आपके लीवर में गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हों और आप शराब पीने के आदी रहे हों तो अविलंब शराब छोड़ दें, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एकदम स्पष्ट चेतावनी दी है कि शराब की थोड़ी सी मात्रा भी लीवर में कैंसर बना सकती है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, जिसे हम प्रसंस्कृत भोजन कहते हैं, उसको भी खाने से बचें। बहुत ज़्यादा तला भुना रसायन डालकर संरक्षित किया हुआ डिब्बा बंद खाना लीवर का दुश्मन है। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से बचने के लिए ये सावधानियां जरूरी हैं। मिठाइयाँ कम खाएं, थोड़ी मात्रा में ताड़ या खजूर का गुड़ ले सकते हैं। चीनी लीवर के लिए जहर से कम नहीं है। दिलचस्प है कि चीनी खतरनाक है, पर चीनी जिस गन्ने से बनती है उस गन्ने को चूसना लीवर के लिए जबरदस्त दवा जैसा है। सीधे गन्ना चूसें या गन्ने का रस घूंट घूंट करके पिएं, लीवर स्वस्थ रहेगा। गन्ने के अलावा आप समझिए कि और क्या खाएं कि लीवर फिट रहे।
घर का सामान्य खाना ठीक है। हरी सब्जियां लीवर के लिए बेहतर हैं। लीवर के लिए चुकंदर, ब्रोकली, बेरीज विशेष रूप से फायदेमंद है। गांव की गलियों झाड़ियों में मिलने वाला एक छोटा सा फल मकोए अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। मकोए लीवर के लिए बेहद फायदेमंद है। आजकल बड़ा वाला मकोए बाजार में भी बिकने लगा है। वैसे ज्यादातर फल लीवर की सेहत को ठीक रखने वाले होते हैं। विशेष रूप से चुनना हो तो अंगूर, जामुन, अनार, मौसमी, पपीता, तरबूज वगैरह जरूर समय समय पर खाएं। लीवर फैटी रहा हो तो ये फल आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा 1-2 कप काली यानी ब्लैक कॉफी आपके लीवर को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन याद रखें कि कॉफी से कई मामलों में बचने की भी जरूरत हो सकती है। नींद भरपूर लें। आजकल की जीवन शैली में 8-9 घंटे की नींद होनी चाहिए। योग निद्रा वगैरह का अभ्यास हो तो 5-6 घंटे की नींद से भी काम चल सकता है। जल्दी बिस्तर पर जाएं ताकि रात के 11 से 1 बजे के बीच में आप गहरी नींद में हों, क्योंकि यही वह समय होता है जब लीवर टॉक्सिक तत्वों को निकालने के काम में ज्यादा व्यस्त होता है। लीवर को अपना काम करने के लिए भरपूर समय चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि लीवर के लिए दवाएं कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर याद दिलाता चलूं कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबाएंगे। इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा और नतीजे के तौर पर आपको ऐसे वीडियो नियमित मिलते रहेंगे। अब आइए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले लीवर के लिए टॉनिक का काम करने वाली 1-2 दवाओं के नाम सुनिए। होम्योपैथी की एक दवा का नाम है चेलिडोनियम मदर टिंचर। इस दवा को लीवर की किसी भी बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। इसके तमाम लक्षण हैं, पर मैं लक्षणों में आपको नहीं उलझाऊंगा। बस आपको करना यह है कि होम्योपैथी की दुकान से दवा लाइए और सवेरे, दोपहर, शाम को 10-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर आराम आराम से चाय की तरह पी लीजिए। लीवर की कई सामान्य बीमारियां इस एक दवा से ही ठीक हो सकती हैं। यदि आपको आराम मिलता महसूस हो रहा हो तो इसे 3-4 महीने तक लें। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में भी 1-2 महीने दवा ले लेंगे तो भी यह आपके लीवर को बेहतर रखने में मदद करेगी। इसके साथ आप बायोकेमी की दवा कालीम्यूर 6x की भी 4-4 गोली सवेरे, दोपहर और शाम को जीभ पर रखकर चूस सकते हैं। साल में 1-2 बार सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भी महीने महीने भर के लिए ये दवाएं ले तो लीवर ठीक काम करता रहेगा। स्वामी रामदेव की पतंजलि द्वारा बनाया गया आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक लिवामृत और सर्वकल्पक्वाथ भी आप कुछ समय तक नियमित ले सकते हैं। इनके डिब्बे पर प्रयोग विधि स्पष्ट रूप से लिखी होती है, इसलिए इसे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लिवामृत वास्तव में कालमेघ, गिलोय और मकोए को मिलाकर बनाई गई है और ये तीनों चीजें लीवर की गड़बड़ियां ठीक करती हैं और बहुत अच्छे से उसे सक्रिय बनाती हैं। लीवर में सूजन हो, दर्द हो, मरोड़ हो, पीलिया हो, भूख न लग रही हो तो ऐसे तमाम लक्षणों के लिए आप होम्योपैथी की दवा R7 ले सकते हैं। इसे रैकवेक कंपनी बनाती है। इसे सेवन करने का तरीका यह है कि 1/4 कप पानी में दवा की 10-15 बूंदें मिलाकर आराम आराम से पी लें। याद रखना है कि होम्योपैथी की कोई भी दवा लेने के पहले या बाद में 20-30 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। लीवर की गंभीर बीमारी हो तो किसी होम्योपैथ से मिलकर दवा करें तो आपका लीवर आसानी से ठीक हो सकता है। हमेशा याद रखें कि लीवर की किसी बीमारी में लोग एलोपैथी के बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ भागते हैं, पर लीवर को स्वस्थ रखने की अच्छी दवाएं होम्योपैथी और आयुर्वेद में हैं। मैंने अब तक जो भी दवाएं बताई हैं तो इस बात का ध्यान रखा है कि आपसे दवा लेने में कोई गलती हो जाए तो भी कोई नुकसान या दुष्प्रभाव न हो। होम्योपैथी दवा R7 को छोड़कर बाकी सारी दवाएं उचित अंतर पर एक साथ ले सकते हैं। R7 में चेलिडोनियम दवा मिली हुई है, इसलिए इसके साथ चेलिडोनियम लेने की जरूरत नहीं है। बायोकेमी और आयुर्वेदिक दवाएं एक साथ आप ले सकते हैं। खैर, एक आखिरी और सबसे कारगर दवा बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इस दवा का नाम है कच्चा हार। मतलब कि यह दवा है ही नहीं बल्कि आपका आहार है।
लीवर की कैसी भी बीमारी हो, यदि सारे डॉक्टर जवाब दे दें तो आप कुछ समय के लिए पका भोजन पूरी तरह त्याग दीजिए और कच्चे भोजन पर आ जाइए। हरी सब्जियां भी सलाद की तरह काटकर कच्चा खाइए। जब भी भूख लगे मौसम के फल खाइए। आप कहेंगे तो कच्चा खाने की कला समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर भी इसे आप समझ सकते हैं। आप कच्चाहार पर आएंगे तो यकीन मानिए कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि लीवर की जिस बीमारी को डॉक्टर असाध्य बता रहे थे वह ठीक होने लगी है। मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे एक सामान्य सा कारण है। आप जरा भी ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि प्रकृति की ओर से हमारा शरीर वास्तव में बिना पका खाने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। पकाने का काम तो हमने स्वाद के चक्कर में बुद्धि का इस्तेमाल करके किया है। जब शरीर को प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से आहार मिलने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना शुरू कर देता है। शुरू में उलझन होती है क्योंकि आदत हमने खराब कर रखी है, पर बाद में शरीर निरोग होने लगता है। यह आश्चर्यजनक लगता है पर सच है। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।